मेरी मम्मी बचपन से यहीं रही है, मेरी नानी भी यहीं से गुजर गई है। हम लोग को जैसे आया तुरंत इधर से गाड़ी घुमाया, ऐलान किया कि जल्दी से जल्दी जितना जल्द अपना सामान निकाल ले, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। तो उसके बाद गया, वो लोग चला गया। उसके बाद 10 मिनट भी नहीं हुआ, लौट के आया तुरंत एकदम जैसे भी चलाना चालू कर। हम क्यों लेंगे? और अगर आपका जमीन है तो कब्जा करके रखिए ना, काहे ऐसे खाली छोड़ देते हैं? देखिए, अभी नगर निगम का चूंकि मामला है, आए दिन मैं इस पर बोलते रहती हूँ। अभी सच बोलने लगूंगी तो फिर लोगों को चिढ़ लग जाएगा, फिर आ जाएंगे उल्टे विवाद में कि आ गई मुँह चमकाने। लेकिन उसकी बात नहीं है। अगर आप नगर निगम अगर तोड़ती है यहाँ पे घर, जब जहाँ रहते हैं इतने दिन से बसे हुए, लगभग हमको लगता है 25-30 साल से ये दीदी यहाँ पे रोटी सब्जी बेच रही है। ठीक है, आप आके अतिक्रमण किए, लेकिन उससे पहले इनको व्यवस्था दे देना चाहिए था, कहीं पर स्थायी जगह दे देना चाहिए था। आप देखिए, आके 15 मिनट पहले इसका मौसा जिससे बात हुआ, 15 मिनट पहले बता रहे हैं कि 15 मिनट पहले आके हमको बोला गया कि हटाइए। अब हम दीदी बच्चा लेने जाएं स्कूल उस्लाइन कॉन्वेंट कि हम यहाँ पे आके सामान अकेले हटाएं। अब वो बेचारा अकेले सामान कैसे हटाता हो? तो बच्चा लेने चल गया। तब तक कि मैया आके देख रही है स्कूल ड्रेस में ही पूरा सामान उमान धंस गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है, नगर निगम के जो भी प्रतिनिधिगण है, क्योंकि टूट तो गया, आप कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन रिक्वेस्ट यही रहेगा कि कहीं भी आप अतिक्रमण अगर कर रहे हैं, कहीं पर भी, तो कम से कम 2-3 दिन 4 दिन पहले आप नोटिस दे दीजिए कि खाली करना है, तब आप यहाँ पे आके अतिक्रमण कीजिए। उससे पहले आप इनको कहीं पे अस्थायी जगह पे व्यवस्थित कीजिए। अभी बच्ची को देखिए, लक्ष्मी मुंडा नाम है। कल जब हम देखे रात में आके वीडियो, हम लोग गए थे प्रोग्राम कहीं और था गुमला साइड में, और आके देखे वीडियो कि बेचारी बोल नहीं पा रही है मीडिया के पास, किताब कॉपी बगल में रखा हुआ है, रो रही है बैठ के, रोने भी नहीं सक रही है, फपक रही है। हमको इसको देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगा। घर स्कूल सुबह मस्त गई और हमको पता चला कि शुरू से इसका घर मतलब नहीं है, ऐसे में ही पढ़ाई लिखाई कर रही है बच्ची, यहीं जन्म ली और यहीं से स्कूलिंग जा रही है। हम सबसे पहले ये अपील करना चाहते हैं उस लाइन कॉन्वेंट की सिस्टर जो प्रिंसिपल है, क्योंकि हम भी उस लाइन कॉन्वेंट नहीं रोती है, बच्ची रो रही है। रोती का है? मुंडा लोगों का राज में तुम सबको बसाने वाले हम लोग यार रो रही है। हम लोग आदिवासी समाज की बच्ची है, बेटे हम लोग पूरा बर्बाद कर दिया। नहीं बर्बाद, कुछ बर्बाद नहीं, इतना उम्र बीत गया, पूरा बर्बाद कैसे देखते हैं इन सब सामने ये लोग रो रही है, कुछ उम्मीद के साथ, क्या लगता है? हम लोग से जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो सक्षम लोग हैं अभी जगह पे बैठे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सिस्टर मेरी ग्रेस, जो कि उस्लाइन कॉन्वेंट की स्टूडेंट, हम ही है, ये भी उस्लाइन कॉन्वेंट की स्टूडेंट है। मिशनरी स्कूल में जितने भी लोग हैं जो कि अपने हिसाब से वहाँ उनका बड़ा दिल है, वो कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए सिस्टर पुष्पा हाई स्कूल की प्रिंसिपल, सिस्टर मेरी ग्रेस 12th की जो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ इनका जो लक्ष्मी का जो पढ़ाई है सिस्टर उस्लाइन कॉन्वेंट में, कम से कम इसका फ्री ऑफ कॉस्ट कर दीजिए। इनकी मम्मी रोटी और चावल बेच के यहाँ पे जीवन यापन कर रहे थे और वहीं से ही बच्ची निकली है, जन्म ली है। उतना फीस ज़्यादा वहाँ महंगा नहीं है। तो आपसे उम्मीद करते हैं हम सिस्टर, आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात वहाँ उस्लाइन कॉन्वेंट तक पहुँचाइए, और नहीं होगा हम लोग खुद जाके बात करेंगे इसके लिए वहाँ पे। बट अभी हम लोग बोल रहे हैं सिस्टर पुष्पा उस्लाइन कॉन्वेंट प्रिंसिपल हाई स्कूल और सिस्टर मेरी ग्रेस 12th की जो प्रिंसिपल है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं सिस्टर प्लीज़ इनको जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो इनका फ़ीस, वो कम से कम माफ़ कर दीजिए। इंटर का पढ़ाई का थोड़ा फीस हार्ड है, लेकिन फिर भी ये निःशुल्क कम से कम पढ़ाई करे, आपके छत्र छाया से ये पढ़ के निकले, और आने वाले दिन, आज इसका घर टूटा है ना, आने वाले दिन भगवान करे इतना पढ़ लिख के सक्षम हो जाए कि अपना ज़मीन लेके घर बनाए लड़की। जो सर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जैसे यहाँ पे लोग आके बसे, या बसने से पहले नगर निगम से परमिशन लिए थे? नगर निगम का यह सवाल ये रहता है कि बसने से पहले परमिशन लिए नहीं, तो तोड़ने से पहले परमिशन हम क्यों लेंगे? हम क्यों लेंगे? और अगर आपका जमीन है तो कब्जा करके रखिए ना, काहे ऐसे खाली छोड़ देते हैं? वहाँ रोड खराब हो गया, उसको आपको बनाना नहीं है। और जो बनल बनाया कम से कम 2 जीविका चला रहा है, 2 रोटी बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, कमा के खा रहा है ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, नशा पान तो यहाँ पे नहीं करा रहा था। और तोड़ना था तो आप 2 दिन पहले 3 दिन पहले बताते, कुछ जगह ढूंढ पाता, कम से कम रेंट में भी जा पाता। ये बच्ची 10th में है, मैट्रिक देगी, इसको कहीं दूसरा स्कूल में एडमिशन कर पाइएगा? मैट्रिक देगी। अब मैट्रिक 9-10 क्लास का ऐसा बच्चा होता है ना, वही टाइम डगमगा जाता है। मैट्रिक देगी कि अपना घर बनाएगी, क्या करेगी? इसका माइंड डिस्टर्ब हुआ कि नहीं? यहाँ बैठ के कल बैठ के बोलने नहीं पा रही है। सरकार माने ने, हेमंत सोरेन जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, कम से कम आपसे जो बन पड़े जितने भी पदाधिकारी गण है जो सक्षम है, कृपया बच्ची का इनका नंबर कम से कम आप वहाँ पे लगा दीजिए, जो भी मदद जिनसे हो पाए। हम आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं, हम लोग से जो बने वो करेंगे, लेकिन जो भी इनके लिए जो बन पड़े वो कम से कम इसके लिए, क्योंकि हमको इसके लिए ज़्यादा हमको तकलीफ है। किताब कॉपी लगा के कल बेचारी बाहर निकाल के बैठी हुई है, आज स्कूल नहीं, आज तो संडे है, कल से इसका मैट्रिक का एग्जाम है, अभी सेंटअप आएगा, कहाँ करेगी नहीं करेगी, कोई स्कूल में दूसरा जगह तुरंत जा भी नहीं ना सकती है।
इसलिए सिस्टर से रिक्वेस्ट है, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट कम से कम सिस्टर ध्यान दीजिए इस बच्चे पे, क्योंकि उनको भी नहीं पता होगा कि यहाँ झुग्गी झोपड़ी से ये पढ़ने के लिए स्कूल जाती थी। इसलिए कम से कम इसका इंटर तक का फी माफ़ कर दिया जाए। देखिए जो भी हो रहा है, सुंदरीकरण है चाहे कुछ भी है, अच्छी बात है, लेकिन पहले आप उसको कहीं अस्थायी वेंडर जोन या वेंडर मार्केट दे दीजिए ना, फिर तोड़िए। उतना 20-25 साल से रह रहा है, वही जगह पे जा रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, स्कूल जा रही है रोटी खा रहे और आप तब इसको क्या सकून देती हां इतने बाल बच्चा हम कहां भेज दियो। आप अभी जो वेंडर जोन का बात की, वेंडर जोन तो ऐसे मतलब दिया गया है नहीं, तो उसी तरह इन लोगों को भी कहीं पर स्थायी कर देते ना, और उनको भी करना चाहिए था जो मार्केट में। हम किसी को दोषारोपण नहीं लगा रहे, ठीक है आप जगह पे हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, नहीं लड़ सकते जाके आपसे। लड़ना रहेगा तो फिर विवाद और बढ़ जाएगा, विवाद नहीं बढ़ाना है, बात सुलझे हुए तरीके से बोल रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं कम से कम इनको अस्थायी रूप से जगह दे दीजिए। अरे 2 डिसमिल कहीं पे करवा दीजिए, आपके पास सरकार में का पास बहुत ज़मीन है, घर है, सबको तो इंदिरा आवास फ्री में दे ही रहे हैं। और वो भी जो आवास योजना जो उधर बना हुआ है, ये आप मधुकम में देख लीजिए, चाहे वो दीजिए, तो पहले इनको घर दीजिए ना रहने के लिए, दुकान दे दीजिए कहीं पे, जैसे वेंडर जोन दिए उसका भी इधर ही बहुत सारा प्लॉट खाली है, वहीं पे मार्केट दे दीजिए। यहाँ पे कुछ लोगों का जयपाल सिंह मुंडा के पास स्टेडियम के पास भी दुकान था, हम लोग वहाँ प्रैक्टिस करने जाते थे तो देखते थे, तो अभी उधर से आके इधर दीदी लोग आ गई। तो कम से कम सरकार से निवेदन है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। पहले हम लोग का दुकान पार्क का अंदर में था, जो बड़ा सा पेड़ देख रहे हैं वो बड़ा सा पेड़ के ही पास हम लोग का दुकान था। तो पार्क से आदेश आया कि यहाँ हम लोग बाउंड्री करेंगे, से आप लोग दुकान बाहर कीजिए। तो हम लोग उस समय नगर विकास मंत्री सीपी सिंह था, तो हम लोग उससे भेंट किए, तो बोला कि दुकान बाहर बना लो, लेकिन पार्क के लिए आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो हम लोग बाहर बनाए, तो हम लोग बोले ये रोड भी कच्चा है, अभी रोड भी बनेगा, रोड भी बनेगा तो फिर हम लोग दुकान कहाँ बनाएंगे। तो वो बोले कि इतना चौड़ा रोड नहीं बनेगा, गली मोहल्ला का 10 फीट 12 फीट ही रोड बनेगा, तो रोड हम उस साइड से ले लेंगे, आप बाउंड्री का सटा करके आप दुकान बनाइए। तब हम लोग दुकान बनाए, एक ही दिन में बनाए, एक ही दिन में यहाँ फिर हम लोग शिफ्ट हो गए। सीपी सिंह के कहने पे दुकान यहाँ बनाए थे? हाँ, उनके आदेश पर? उसके आदेश पे बनाए। तो ये भी बोले कि हम लोग को ऐसा कुछ परमानेंट जैसा एगो लिख के ही दे दीजिए कि अगला समय आएगा कि हम लोग को नहीं तोड़ा जाएगा। तो बोला कोई भी अथी नहीं लिख के देता है सरकारी जगह पे, से आप बनाइए ना, हम है देख लेंगे, ऐसे बोला। आज देखने आए फिर दोबारा आपको? कोई नहीं आया है अभी तक, कोई नहीं आया। उसको खबर नहीं है क्या? सीपी सिंह को खबर कैसे नहीं है? पूरा खबर चल गया है, पूरा न्यूज में खबर चल गया, तो उसको खबर कैसे नहीं चलेगा? मेरे को पता चल गया, मतलब उसको भी पता चल गया। सीपी सिंह से बात आपकी हुई थी कि आपकी माँ की बात हुई थी? मेरा हस्बैंड से बात हुआ था, हमसे बात हुआ था। आपसे बात? हाँ, अब मेरे दुकान में आए तो खुद बैठे भी थे, जब रोड बना था तो मेरा दुकान में बैठे भी थे। दुकान था आपका? मेरा छोटा मोटा खाना वाना का दुकान था। खाना खिलाता? हाँ। अच्छा, यहाँ कोई से 4 से 5 साल पहले यहाँ से लोगों को हटा के वेंडर मार्केट में शिफ्ट कराया गया था, तो उस समय भी आप लोग तोड़ने हटाने बोला? नहीं, उस समय हम लोग को नहीं बोला गया, हम लोग को बोला गया कि आप लोग के लिए वहाँ जगह अभी नहीं है, से आप लोग यहीं पे सही है, आप लोग के लिए कुछ जगह दूसरा व्यवस्था होगा तब आप लोग को हटाया जाएगा। बिना व्यवस्था किए आप लोग हटा दिया? हाँ, बिना व्यवस्था का ही हटा दिया, बिना बोले ही हटा दिए। अच्छा, एक खबर आ रही थी कि आप लोग को बिना सूचना दिए महज 15 मिनट का सूचना मिला, उस पर तोड़ना चालू कर दिया था। हाँ। क्या बात सच है? ये बात सच है, 15 मिनट भी नहीं, हम लोग को जैसे आया तुरंत इधर से गाड़ी घुमाया, ऐलान किया कि जल्दी से जल्दी जितना जल्द अपना सामान निकाल ले, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। तो उसके बाद गया, वो लोग चला गया, उसके बाद 10 मिनट भी नहीं हुआ, वो लौट के आया तुरंत एकदम जैसे भी चलाना चालू कर दिया। घर ही नहीं है, हम लोग यहीं पे रहते थे, यहीं पे पढ़ते थे बस। तो मम्मी पापा जो हैं आपके, कहीं ना कहीं घर तो होगा उनका? नहीं। कहाँ के रहने वाले थे? मेरी मम्मी बचपन से यहीं रही है, मेरी नानी भी यहीं से गुजर गई है। कल तो वो आई थी मेयर यहाँ की, बट उस टाइम हम नहीं थे यहाँ। नहीं थी। तो कुछ आश्वासन दिया आपके परिवार को? हाँ, मम्मी हमको बताई सुबह में कि आई थी, बोली चलो ले जाते हैं रेंट रूम में, लेडीज़ को हम ऐसे ही रोड के किनारे नहीं छोड़ सकते हैं। मम्मी बोली मेरा इतना इतना यहाँ पे सामान है, छोड़ के कहाँ जाएंगे, इसलिए मम्मी नहीं गई। मम्मी नहीं गई। तो फिर दोबारा कोई कॉल आया? नहीं, दोबारा कोई संपर्क नहीं। कई लोग आपसे मिलने आए, कई लोग आश्वासन भी दिए होंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, किसी ने आपकी सहायता की? कोई नहीं किया है बेटा, हम लोग को कोई सहायता नहीं किया है। किसी ने सहायता किया? भात चढ़ल है बाबू, सब भात का डेची को भेज देला।